Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. कल संडे एक दिन छुट्टी आपको मिल गई, आपने रेस्ट किया होगा ना। हाँ, तो आज हम लोग बच्चों आज हम लोग न्यू चैप्टर लेकर पढ़ेंगे और हम लोग सिविक्स का चैप्टर देखेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें 13 चैप्टर आपका सिविक्स का पोर्शन हैगा, आपका 6 चैप्टर इसमें हैगा, 6 चैप्टर। और जो हिंदी मीडियम वाले जो बुक है उसमें जो ए सेक्शन है वो देखेंगे, उनका अलग से पोर्शन उसमें दिया है। उनका फर्स्ट चैप्टर मतलब उनका पार्टीशन एकदम अलग अलग किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर से सिविक्स का पोर्शन, हिस्ट्री का पोर्शन पहले दिया हुआ है, और जो आपका 1 चैप्टर से 12 चैप्टर तक हैगा हिस्ट्री का। और इसके बाद आपका नागरिक शास्त्र दिया है जो 1 से लेकर 6 चैप्टर तक अलग अलग उसमें डिवाइड किया हैगा। मतलब उसमें 1 से 12 अलग दिया है और फिर 1 से 6 अलग दिया है। और इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है इसमें पूरा एक ही दिया हुआ है, जैसे 1 से लेके पूरा चैप्टर जो दिया हुआ है, जैसे कि पूरा टोटल आपका इसमें 16 या 17 चैप्टर जो दिए हुए हैं। ये लास्ट आपका 18 चैप्टर है। हाँ, ट्रैफिक एंड डिफेंस, यानी कि 18 चैप्टर तक आपका टोटल दिया है। इसमें आपका 13 चैप्टर जो है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, यानी कि सभी जन एक हैं। हम जो मानव हैं, हम सभी लोग जो हैं वो एक ही हैं, है ना। जैसे कि हमें हमारे चैप्टर से ही पढ़ के हम जो हमारा हेडिंग है चैप्टर के, उसी से हम पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं। आपने देखा होगा तरह तरह के लोग हैं जो कि अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग बोली बोलते हैं, अलग अलग रंग रूप में अलग अलग होते हैं, मगर उनके बावजूद भी वो सब क्या हैं, हम सब एक हैं, है ना। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। आपने सभी बच्चों ने ये गाना सुना होगा, मैंने भी इसको सुना है, आपने भी सुना होगा कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप देश वेश भाषा चाहे अनेक हैं, है ना। ये एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, ज़्यादातर बच्चों को आता होगा, सुना होगा आपने। कि इसमें क्या बताया गया है, इस गाने से हमें सिर्फ यही सीखने को मिल रहा है कि चाहे हम अलग अलग रंग रूप के हैं, चाहे हमारी वेश, हमारा भाषा, वेश मतलब जो हमारा पहनावा ओढ़ावा है, जिस तरह हम पहनते हैं, बहुत से लोग साड़ी पहनते हैं। हाँ, जैसे अगर लेडीज़ की बात की जाए तो बहुत से लोग साड़ी पहनते हैं, बहुत सूट पहनते हैं। छोटी लड़कियां होती हैं वो जीन्स भी पहनती हैं, फ्रॉक भी पहनती हैं। अलग अलग वेशभूषा जो है वो अलग अलग ड्रेसेस ना। उसी तरह से जो जेंट्स हैं उनके भी अलग अलग ड्रेसेस हैं। कोई पैजामा कुर्ता पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई लोअर टी शर्ट पहनता है, मतलब अलग अलग। तो इसमें ये दिखाया गया कि अलग अलग हमारी वेश, हमारी भाषा, कोई अलग भाषा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा हम लोग बोलते हैं। तो सब में मतलब अनेकता, अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। इंडिया इज़ कॉल्ड अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़ in different stages of India we find different geographical and climatic conditions, यानी कि भारत जो है वो विविधताओं का देश जो है कहलाता हैगा। क्यों विविधता मतलब अलग अलग ना, डिफरेंस। अभी मैंने बताया ना कि हम अलग अलग शहर से होते हैं, बहुत से, भाई भारत में एक ही शहर नहीं है ना, अलग अलग शहर हैं। उसके बाद अलग अलग सबके पहनावे हैं। हाँ, कोई अगर कोलकाता में रहता है तो वो बंगाली बोलता है, आप जानते होंगे। हाँ, उसके बाद उनका जो ड्रेस सेंस जो होता है वो एकदम अलग सा होता है ना, अलग सी। वो साड़ी भी पहनते हैं तो वो अलग तरह से पहनते हैं। फिर हमारे यहाँ पर हमने गोरखपुर में देखा है, अगर हम अपने गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या बोल देते हैं, भोजपुरी बोल देते हैं ना, भोजपुरी बोलते हैं। कहीं पे इंग्लिश बोला जाता है, कहीं एकदम हिंदी बोला जाता है,
कहीं पे कोई अलग भाषा बोली जाती है। तो अलग अलग होने के बावजूद, ये अलग अलग का मतलब विविधता होता है, मतलब डिफरेंस, अलग अलग हम तरह के होने के बावजूद भी मतलब हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं का देश कहा जाता है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार की क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर अलग अलग भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जो भी जलवायु की स्थितियाँ हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं। यहाँ बताया गया है ना कि वी फाइंड डिफरेंट जोग्राफिकल एंड क्लिमेटिक कंडीशंस, अलग अलग स्थितियाँ जो हैं, चाहे भौगोलिक दशा हो और चाहे जलवायु हो, वो अलग अलग पाई जाती है। इस तरह से जब आप पढ़ोगे पूरा तो हम ये देखते हैं कि दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टान द्वारा ये निर्मित है। और इस भारत मतलब पूरा कहने का ये मतलब है कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अत्यधिक पानी बरसता है, अत्यधिक वर्षा होती है, और बहुत सी ऐसी जगह भी है जो एकदम शुष्क, जहाँ पर एकदम सूखा रहता है ना। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ना कि बहुत सी हमारे यहाँ को कुछ ऐसी जगहें हैं, जैसे कि कौन सी बताया गया है, ये चेरापूंजी और कौन सी है, मानीरम, चेरापूंजी और मानीरम, ये दो जगह ऐसी बताई गई है जहाँ पे अति से ज़्यादा बारिश, अत्यधिक वर्षा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ बरसता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी जगह भी है, आपने राजस्थान सुना होगा ना, राजस्थान में कितना सूखा पड़ता है ना, वहाँ पर पानी बहुत कम मतलब गिरता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सूखा, शुष्क, यानी कि बहुत सूखा रहता है वहाँ पर। और आपने देखा होगा, आपने इस चीज़ को देखा होगा, सुना भी होगा कि राजस्थान में किस तरह से एकदम हर जगह रेगिस्तान और सूखा रहता, बहुत वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये हमारे भारत की बात हो रही ना कि बहुत सी ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा पानी बरसता है, बहुत कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे एकदम सूखा रहता है। तो ये बताई जा रहा है कि सिर्फ इंसानों में ही अनेकता में एकता नहीं है, वरन ये सारी जगहों में भी, भारत में ऐसी बहुत सी जगहें भी हैं जहाँ की जलवायु अलग है, भौगोलिक दिशा अलग है, मगर उसके बावजूद भी सब क्या है, हम सब एक ही भारत में ही ना रहते हैं, हम सब एक ही जगह पे रहते हैं। तो इसलिए संसार में और भी ऐसी बहुत से विभिन्न भाग हैं जहाँ पर लोगों का जो खाना पीना है, जो उनका रहन सहन है, जो उनका पहनावा है, बोलियाँ हैं, ये क्या है, दूसरी भिन्न है, अलग अलग है। मगर उसके बावजूद भी क्या होता है, समय समय पर विश्व में के विभिन्न भागों से लोग यहाँ आते हैं और स्थायी रूप से रहने लगते हैं। ये हाँ, मतलब एक तो पहले ये बताया गया कि हमारा संसार जो है, हमारा जो पहले हम अपने इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो हमारे भारत में विविधताओं का देश इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं, मतलब हर एक चीज़ में विभिन्नता पाई जाती है। डिफरेंस होने के बावजूद भी हम सब में क्या है, एकता, एक है हम, एकता हम में है ना, हम इक्वल हैं, एकता या हम इक्वल है ना, हम इक्वल माने जाते हैं। कहीं भी हमें कोई भी, अगर हम धर्म की भी अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म भी हैं, है ना, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और इस चीज़ को आगे भी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, मगर मैं इसको अभी बता रही हूँ कि अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी, उसके बाद भी हमारे अंदर क्या है, हम इक्वल है ना, सब हम अपने धर्म के जो भी फेस्टिवल्स हैं या जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो भी सब हम क्या करते हैं, मिलकर खुशी से अपना अपना अच्छे से मनाते हैं। किसी को किसी भी चीज़ की मनाई नहीं होती है ना, हम सब, इसी को कहा जाता है कि सब इक्वल हैं। चाहे हमारे भारत में होली, दिवाली, दीपावली भी बहुत खुशी से मनाई जाती है, ईद भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है, क्रिसमस भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग रिलीजन होने के बावजूद भी हम में क्या है, हम इक्वल है ना, हम एक समान हैं, एक तरह से हैं। और उसके बाद क्या बताया गया है कि यहाँ पर ऐसा भी बदलाव होता है कि समय समय पर बहुत से विश्व के ऐसे बहुत से
भागों के लोग हैं जो क्या करते हैं, भारत में आते हैं और यहाँ स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं। मतलब कि बाहर से आते हैं और हमारे इंडिया से बाहर विदेश से आते हैं और उसके बाद यहाँ आकर क्या होते हैं, अपना परमानेंट हाउस बना लेते हैं, अपना पूरी स्थायी रूप से अपना घर यहाँ बना लेते हैं, यहीं नौकरी यहीं जॉब करने लगते हैं और फिर यहीं पर रहने लग जाते हैं। ये इन लोगों के साथ नए धर्म, नए रीति रिवाज तथा नई भाषाएं भी यहाँ पर आती हैं और इससे भारत की संस्कृति में विविधता आ गई है। तो ये एक ज़रिया दिखाया गया है किस तरह से विविधता आई है, किस तरह से अलग अलग, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडिया के नहीं हैं, भारत के नहीं हैं, बाहर से आते हैं और जब वो यहाँ आ रहे हैं, स्थायी रूप से वो रहने लग रहे हैं, तो वो दूसरे कंट्री से हैं या दूसरे देश से हैं, तो वो अलग अलग, वो एक तो अलग धर्म के हैं, फिर उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, उनकी भाषाएं अलग होती हैं। तो इस तरह से करते करते हम जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनकी सारी चीज़ें हम भारतीयों के साथ मिल जाती हैं ना। तो जब मिलती हैं तो हमारी इसी तरह से हमारी भारत की संस्कृति जो है वो विविधता, उसमें विविधता आ जाती है। मगर उसके बावजूद भी हम सब क्या हैं, इक्वल हैं, हम एक हैं। हाँ, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम सब क्या हैं, एक हैं। फिर अब हम देखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि अनेक बोलियाँ। हमने देखा कि हमारे इन आर कंट्री हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन्स, बौद्धिस्ट एंड अदर ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली एंड हारमोनियसली। यानी कि हमारे जो समाज है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हैं, जैन, बौद्ध, ये अलग अलग धर्म के लोग हैं जो अन्य समुदाय एक साथ जो है हम सब मिलकर रहते हैं ना। हमारा अगर हम अपने मोहल्ले की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे मोहल्ले में केवल हिंदू ही रहते हैं या मुस्लिम्स ही रहते हैं या सिख ही रहते हैं। कोई भी, सबको ये पूरी तरह से छूट है, फ्रीडम है कि इंसान अपना घर कहीं बनाकर एक साथ रह सकता है ना। हम अगर अपने एक स्कूल का एग्जाम्पल दें तो हमारे स्कूल में भी हर तरह के बच्चे आते हैं। कभी ये नहीं देख के उनका रिलीजन देख के नहीं रखा जाता है ना। वो बच्चे हैं और किसी भी रिलीजन के हमारे स्कूल में देखा जाए तो क्रिश्चियंस भी आपको मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम्स भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, हर एक धर्म के। मगर जब वो क्लास में रहते हो, आप सब क्लास में पढ़ते हो, तो सब क्या हो, इक्वल हो ना। आप जो मैम या जो भी टीचर आपको कोई भी वर्क देती हैं, कोई भी काम आपको देती हैं, तो वो इक्वल आपको देती ना। सब आपको बराबर से इक्वल प्यार भी करती हैं, इक्वल सबको कोई भी चीज़ समझाती भी हैं, या कुछ भी कहा जाता है तो सबको इक्वल कहा जाता है ना। किसी को अलग से नहीं कि एक को अलग से कहा जाए, एक को अलग से कहा जाए, या एक के लिए रूल अलग, एक के रूल अलग, ऐसा नहीं होता है ना। सब इक्वल हैं। तो क्या दिखाया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग क्या होते हैं, एक ही समुदाय में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में प्रति एक 200 से 250 किमी के बाद बोली, रहने सहने और रीति रिवाजों में अंतर हो जाता है। मतलब एक एरिया दे दिया गया है कि 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर जो बोलियां हैं वो उनका रहन सहन या रीति रिवाज में अंतर आ जाता है। मतलब कि अगर हम अपने गोरखपुर का एरिया लें तो 200 से 250 किलोमीटर के अंदर में जो हमारे गोरखपुर की बोली बोली जाती है वो हम बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर उसके बाहर का एरिया अगर चला जाए तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, कुछ चेंजेस उनमें आ जाता है, या उनकी भाषा में कुछ अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से बताया गया है कि कुछ अलग अलग इसमें दिया हुआ है ना कि कुछ अलग अलग, चाहे भाषा में, लैंग्वेजेस में अंतर आ जाए, उनकी बोली में क्या किस तरह वो बोलते हैं उसमें अंतर आ जाए, तो या उनके रीति रिवाजों में। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि इतनी एरिया बताया गया कि इस एरिया के बाहर जाने पर बोलियां जो हैं वो अलग अलग जगह की अलग अलग हो जाती हैं। फिर बताया गया है कि देश में लगभग 225 लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं ना। कितनी? 225 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री एंड आउट ऑफ देम, यानी कि 225 बोलियां जो हैं वो हमारे देश में बोली जाती हैं, जिसमें से
22 भाषाएं जो है वो मुख्य हैं, जिसमें कि कौन कुछ जो लैंग्वेजेस हैं उनको बताया गया है कि बहुत वो क्या है, मुख्य हैं, जिसमें से कि आप देख रहे हो उसमें दिया हुआ है हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, उड़िया है, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, ये सारी बोलियां जो इसमें कुछ उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं, मगर इसमें बताई गई हैं कि हमारे देश में 225 लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं, जिसमें से कि 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो मुख्य हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, और जिसमें कि कुछ लैंग्वेज जो है इसमें दी गई हैं, उनके नाम दिए गए हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा कि हम क्या देख रहे हैं कि हम सब एक हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, हम सब एक हैं, अलग अलग रंग रूप होने के बाद, अलग अलग लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी, अलग अलग रिलीजन्स होने के बावजूद भी, हमारे फेस्टिवल्स अलग अलग हो सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम में क्या है, हम इक्वल हैं, हम में एकता है, हम एक समान हैं। हमारे लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमारे अलग अलग लैंग्वेज होने के बावजूद भी हम क्या हैं, इक्वल हैं, हम एक हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और मैं कल फिर मैं आपको डिफरेंट फेस्टिवल जो है वो समझाऊंगी। तो आज इसको आप अच्छे, आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसके बाद मैं कल ये आपको समझाऊंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।